जय भीम साथियों हाजिर हूँ राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की अमर पुस्तक गुलामगिरी का 6वां भाग लेकर। और साथियों, आगे के संवाद शुरू करने से पहले आपसे ही गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें और लाइक तो अभी के अभी कर दें और दोस्तों और परिचितों के साथ साझा भी कर दें। चलिए साथियों, शुरू करते हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की अमर पुस्तक गुलामगिरी का 6वां भाग। और साथियों, आगे के संवाद कुछ इस प्रकार हैं। घोंडीराव, सचमुच में आपने उनके मूल पर ही प्रहार किया है। आपके कहने के अनुसार परशुराम मर गया और क्षेत्रपतियों के मन पर ब्राह्मणों के मंत्रों का प्रभाव कैसे पड़ा? कृपया आप इस बात को हमें ज़रा समझाइए। ज्योतिराव, क्योंकि उस समय ब्राह्मण लोग युद्ध में हर एक शस्त्र पर मंत्र विधि करके उन शस्त्रों में प्रहार की क्षमता लाए बगैर उनका प्रयोग शत्रु पर नहीं करते थे। उन्होंने इस तरह से जब कई दाव पेच लड़ाकर बाणासुर की प्रजा और उसके राजकुल को धूल में मिला दिया, उस समय बड़ी आसानी से शेष सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर ब्राह्मणों की विद्या का डर फैल गया था। इसका प्रमाण इस तरह से दिया जा सकता है कि भृगु नाम के ऋषि ने जब विष्णु की छाती पर लात मारी, तब विष्णु ने ऋषि के पांव को तकलीफ हो गई होगी, यह समझकर उसने ऋषि के पांव को मालिश करना शुरू किया। अब इसका सीधा सा अर्थ स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। वह यह कि जब साक्षात आदि नारायण ही, जो स्वयं विष्णु हैं, ब्राह्मण की लात को बर्दाश्त करके उसके पांव की मालिश की अर्थात सेवा की, तब हम जो शूद्र लोग हैं, यदि ब्राह्मण अपने हाथों से या लातों से मारपीट कर हमारी जान भी ले ले, तब भी हमें विरोध नहीं करना चाहिए। घोंडीराव, आज जिन नीची जाति के लोगों के पास जो कुछ जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने कहाँ से सीख लिया होगा? ज्योतिराव, आज के लोगों के पास जो कुछ अनक्षर पढ़ने की, मोहिनी देने की बंगाली जादू मंत्र विद्या है, उसको उन्होंने केवल वेदों के जादू मंत्र विद्या से नहीं लिया होगा। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि अब जब उसमें बहुत हेर फेर हुई है, बहुत शब्दों के उच्चारणों का अपभ्रंश हुआ है, फिर भी उसके अधिकांश मंत्रों और तंत्रों में ओम नमो, ओम नमः, ओम ह्रीम ह्रीम नमः आदि वेद मंत्रों के वाक्यों की भरमार है। इससे यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणों के मूल पूर्वजों ने इस देश में आने के बाद बंगाल में सबसे पहले अपनी बस्ती बसाई होगी। उसके बाद उनकी जादू मंत्र विद्या वहाँ से चारों ओर फैली होगी, इसलिए इस विद्या का नाम बंगाली विद्या पड़ा होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आर्यों के पूर्वज आज के अनपढ़ लोगों की तरह अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता है। अर्थात ब्राह्मण पुरोहित लोग सोमरस नाम की शराब पीते थे और उस शराब के नशे में बड़बड़ाते थे और कहते थे कि हम लोगों के साथ ईश्वर बात करता है। उनके इस तरह के कहने पर अनाड़ी लोगों का विश्वास जम जाता था, उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती थी, थोड़ा डर भी उत्पन्न होता था। इस तरह वे इन अनाड़ी लोगों को डरा धमका कर उनको लूटते थे। इस तरह की बातें उनके ही वेद शास्त्रों से सिद्ध होती हैं। इसी अपराधी विद्या के आधार पर इस प्रगतिशील आधुनिक युग में आज के ब्राह्मण पंडित पुरोहित अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए जप अनुष्ठान, जादू मंत्र विद्या के द्वारा अनाड़ी माली कुनबियों को जादू का धागा बांधकर उनको लूटते हैं। फिर भी उन अनाड़ी अभागे लोगों को उन पाखंडी धूर्त मंदारियों की जालसाजी पहचानने के लिए समय भी कहाँ मिल रहा है, क्योंकि ये अनाड़ी लोग दिन भर अपने खेत में काम में जुटे रहते हैं और अपने बाल बच्चों का पेट पालते हुए सरकार को लगान देते देते उनकी नाक में दम चढ़ जाता है। घोंडीराव, मतलब जो ब्राह्मण यह शेखी बगाड़ते हैं कि मुँह से 4 वेद निकले हैं, वेद स्वयंभू हैं, उनके कहने में और आपके कहने में कोई तालमेल नहीं है। ज्योतिराव, तात, इन ब्राह्मणों का यह मत पूरी तरह से मिथ्या है, क्योंकि यदि उनका कहना सही मान लिया जाए, तब ब्रह्मा के मरने के बाद ब्राह्मणों के कई ब्रह्म ऋषियों या देव ऋषियों द्वारा रचे गए सूक्त ब्रह्मा के मुँह से स्वयंभू निकले हुए वेदों में क्यों मिलते हैं? उसी प्रकार 4 वेदों की रचना एक ही कर्ता द्वारा एक ही समय में हुई है।
यह बात भी सिद्ध नहीं होती। इस बात का मत कई यूरोपियन परोपकारी ग्रंथकारों ने सिद्ध करके दिखाया है। घोंडीराव, तात, फिर ब्राह्मण पंडितों ने यह ब्रह्म घोटाला कब किया है? ज्योतिराव, ब्रह्मा के मरने के बाद कई ब्रह्म ऋषियों ने ब्रह्मा के लेख को 3 हिस्सों में विभाजित किया। मतलब उन्होंने उसके 3 वेद बनाए। फिर उन्होंने उन 3 वेदों में भी कई प्रकार की हेरा फेरी की। उनको पहले की जो कुछ गलत सलत व्यर्थ की बातें मालूम थी, उन पर उन्होंने उसी रंग ढंग की कविताएं रचकर उनका एक नया चौथा वेद बनाया। इसी काल में परशुराम ने बाणासुर की प्रजा को बेरहमी से धूल खिलाई थी। इसलिए स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण पुरोहितों के वेद मंत्री जादू का प्रभाव अन्य सभी क्षेत्रपतियों के दिलो दिमाग पर पड़ा। यही मौका देखकर नारद, जो हिजड़ों की तरह औरतों में ही अक्सर बैठता उठता था, उसने रामचंद्र और रावण, कृष्ण और कंस तथा कौरव और पांडव आदि सभी भोले भाले क्षेत्रपतियों के घर घर में रात और दिन चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। उसने उनके बीवी बच्चों को कभी कभी अपने इकतारे से आकर्षित किया तो सभी इकतारे के तार को तुन तुन बजाकर और उनके सामने थई थई नाचते हुए तालियां बजाई और उनको आकर्षित किया। इस तरह का स्वांग रचकर और इन क्षेत्रपतियों को उनके परिवारों को ज्ञान का उपदेश देने का दिखावा करके अंदर ही अंदर उनमें आपस में एक दूसरे की चुगलियां लगाकर झगड़े लगवा दिया और सभी ब्राह्मण पुरोहितों को उसने आज़ाद करा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मण ग्रंथकारों ने उस काल में सभी लोगों की नज़रों में धूल झोंककर वेद मंत्रों के जादू और उससे संबंधित सारी व्यर्थ बातों का मिलाप करवाकर कई स्मृतियाँ, संहिताएं, धर्मशास्त्र, पुराण आदि बड़े बड़े ग्रंथों में उन्होंने अपने घरों की चारदीवारी के अंदर बैठकर ही लिख डाला और उन ग्रंथों में उन्होंने शूद्रों पर ब्राह्मण लोगों के स्वामित्व का समर्थन किया है। उन्होंने उन ग्रंथों में हमारे ख़ानदानी सिपाहगरी के रास्ते में कंटीला खंबा गाड़ दिया और अपनी नकली धार्मिकता का लेप लगा दिया। फिर उन्होंने यह सारा ब्रह्मछल बाद में कभी शूद्रों के ध्यान में भी न आ पाए, इस डर से उन ग्रंथों में मनचाहे परिवर्तन करने की सुविधा हो, इसलिए शूद्रों को ज्ञान दान से पूरी तरह दूर रखा। पाताल में दफनाए गए शूद्रादि लोगों में से किसी को भी पढ़ना लिखना नहीं सिखाना चाहिए। इस तरह का विधान मनु संहिता जैसे ग्रंथों में बहुत ही सूझबूझ और प्रभावी ढंग से लिख कर रखा है। घोंडीराव, तात, क्या भगवत भी उसी समय में लिखा गया होगा? ज्योतिराव, यदि भगवत उसी समय लिखा गया होता तो सबके पीछे हुए अर्जुन के जन्मेजय नाम के पड़पोते की हकीकत उसमें कभी ना आई होती। घोंडीराव, तात, आपका कहना सही है, क्योंकि उसी भागवत में कई पुरातन कल्पित व्यर्थ की पुराण कथाएं ऐसी मिलती हैं कि उससे ईसप नीति हजारों गुना अच्छी है, यह मानना पड़ेगा। ईसप नीति में बच्चों के दिलो दिमाग को भ्रष्ट करने वाली एक भी बात नहीं मिलेगी। ज्योतिराव, उसी तरह मनु संहिता भी भागवत के बाद लिखी गई होगी, यह सिद्ध किया जा सकता है। घोंडीराव, तात, इसका मतलब यह कैसे होगा कि मनु संहिता भागवत के बाद लिखी गई होगी? ज्योतिराव, क्योंकि भागवत के वशिष्ठ ने इस तरह की शपथ ली कि मैंने हत्या नहीं की है। सुदामन राजा के सामने लेने की शपथ मनु ने अपने ग्रंथ के 8वें अध्याय के 110वें श्लोक में कैसे ली है? उसी प्रकार विश्वामित्र ने आपातकाल में कुत्ते का मांस खाने के संबंध में जो कहा है, उसी ग्रंथ के 10वें अध्याय के 108वें श्लोक में क्यों लिखा है? इसके अलावा भी मनु संहिता में कई असंगत बातें मिलती हैं। और साथियों, आगे के संवाद अगले भाग में।